जय छठी मैया। सबसे पहले आप सभी को छठ खरना पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखें, आप सबको हमेशा स्वस्थ और खुश रखें, आपको आपके अपनों के साथ रखें। बहुत कुछ आप अपने जीवन में अचीव करें, आपके सारे सपने पूरे हों। और यहाँ पे मैं प्रसाद बनाने के लिए चूल्हा पूजन कर रही हूँ, जिसमें मैं खरना का प्रसाद बनाऊँगी और आगे आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले चूल्हा की पूजा की जाती है और ये न्यू चूल्हा है जो मतलब आज ही ख़रीद करके लाया गया था सिर्फ़ और सिर्फ प्रसाद बनाने के लिए। और अब जब भी छठ होगा तो इसी चूल्हे पे होगा। ऐसे तो गाँव वगैरह में लोग मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं, बट यहाँ पे वो सब पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, आजकल तो लोग विदेश में भी छठ करते हैं तो सब जगह वो मिट्टी का चूल्हा और आम की लकड़ी एंड ऑल दैट वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमारे में कहा जाता है ना, यथा शक्ति तथा भक्ति। इट मीन्स कि हमसे जितना हो सकता है उतना हम रिचुअल्स को फॉलो करने की। हे एवरीवन, जय छठी मैया। और आज है छठ का खरना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने नहा लिया है और जल डाल लिया है। सबसे पहले जल डाल लिया है सिंदूर बिंदूर लगा करके। आज से क्या होता है, साबुन शैम्पू फेस वॉश किसी भी चीज़ का यूज नहीं करना होता है। तो बस ऐसे ही पानी से नहा लिया है और सबसे पहले जल डाल दिया है। उसका उस टाइम पे मैंने क्लिप नहीं शूट किया था, बिकॉज वो होता है ना, अगर आप वीडियो फोटोज़ पे ध्यान जाता है तो वो पूजा में वो आस्था नहीं रह पाती, ये मेरा मानना है। और सब कुछ करके ये मैंने चूड़ी चेंज कर लिया है, क्योंकि जैसे कल नहाए खाए का खाना वगैरह खाए थे तो माना जाता है कि चूड़ी वगैरह जो है वो जूठा हो गया। तो अभी ये सब चूड़ी वगैरह चेंज करके अब चलते हैं। जो खीर बनना है, बेसिकली वो शाम के लिए जो खीर बनता है ना, उसके लिए दूध क्या है अभी से आ गया है, ठीक है। तो दूध क्या होता है ना, फटने का डर होता है, तो इसी वजह से उसको चूल्हे पे बॉयल करेंगे और खीर बनाने की शुरुआत करेंगे। मतलब ज़्यादा प्रसाद तो बनता नहीं है, जैसे हमारे घर में या गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रसाद बनता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ही बनेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा। तो और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हमारे गांव में क्या होता है ना, गाय के दूध का ही खीर बनता है। जो देसी गाय होती है या फिर जर्सी भी उसका, लेकिन एक कंडीशन होता है कि उस गाय के बच्चे होने चाहिए, बछड़ा बछड़ी जो भी, तो उसी दूध के खीर बनते हैं। लेकिन अब क्योंकि लोग विदेश तक में भी छठ कर रहे हैं, अब जैसे बेंगलोर में है तो यहाँ वो काऊ मिल्क कहाँ क्या पॉसिबल होगा नहीं पता, लेकिन फिर भी जितना जो बन पड़ा है बेस्ट करने की कोशिश की गई है। तो मेरे भाई ने वो ऑनलाइन जो मंगवाता है जैसे सामान, तो एक काऊ मिल्क करके आता है, मतलब वो लोग तो बोलते हैं कि ये प्योर काऊ मिल्क ही है ओरिजिनल। अब पता नहीं वो क्या होता है, बट वो काऊ मिल्क करके देते हैं 100 रुपीज़ लीटर करके। तो वही वाला दूध उसने मंगवाया है 11 kg। तो अभी चलते हैं उस दूध को। और नया चूल्हा आ गया है जिसपे कि खीर बनेगा। गांव वगैरह में होता है मिट्टी के चूल्हे में बनता है, लेकिन आपको जैसा कि पता है शहर के घरों में वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई न्यू चूल्हा आया है और उसको अच्छे से साफ़ सफाई कर लिया है मम्मा ने। तब तक मैंने नहाया नहीं था तो उन्होंने साफ़ कर लिया है। अब मैं उस दूध को, पीतल का भगोना जो हमने ख़रीदा है, बड़ा बड़ा पीतल का बर्तन, उसमें हम उसको दूध को बॉयल करेंगे एंड देन फिर खीर बनाएंगे। और जो भी चीज़ें करेंगे कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा आपको दिखा सके। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा जो YouTube का कंटेंट है वो मतलब बेसिकली क्या है, मेरे चैनल पे लोग किसी और के बारे में जानने आते हैं, किसी और को देखने आते हैं। बट कल जो मैंने छठी मैया वाला वो जो नहाए खाए का वीडियो डाला था वो मेरा कंटेंट था, उसमें मैंने अपने बारे में बात करी थी, मैंने किसी को टैग भी नहीं किया था। फिर भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज़्यादा लोग देखेंगे और इतना ज़्यादा उस चीज़ को पसंद करेंगे। तो
तो जिन जिन लोगों ने पसंद किया, थैंक यू सो मच। एक मोटिवेशन मिला कि नहीं अच्छा है, और वो वीडियो लोगों ने पसंद किया, इसी वजह से मैं ये खरना का भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आए। और बहुत सारे लोगों ने अपने लिए प्रेयर करने बोला है, आशीर्वाद मांगा है, तो छठी मैया का आशीर्वाद हर किसी को मिले, ये तो मैं स्टार्टिंग से कर रही हूँ। और बहुत 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 शुभ दिन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने छठ किया है तभी, आप नहीं भी छठ किए हो ना तो भी आप सूर्य भगवान में ध्यान लगाओ, छठी मैया में ध्यान लगाओ, तो आपके गोद भी भरेंगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे। सो बस यही मनोकामना करती हूँ कि दुनिया में किसी भी औरत की गोद खाली ना रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इससे रिलेटेड कमेंट किया था, तो वो थोड़ा सा होता है। सो चलिए अब देखते हैं क्या करेंगे। जो भी करेंगे आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। और ये भी जो मेरी साड़ी है, ये मैंने 1 या 2 बार शायद नवरात्रा के टाइम पे ही मैंने पहना था, इस साल नहीं, ये पिछले साल की साड़ी है और बिल्कुल शुद्ध है। मतलब जो भी कपड़े पहनते हैं वो सब शुद्ध होता है, इवन अगर अंडर गारमेंट्स भी होता है तो वो भी यूज़ किया हुआ नहीं पहन सकते, सारी चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए। सो आप लोग भी बताइएगा, बहुत सारे लोगों ने मेरे से रिलेट किया, इंस्टा पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार कि क्रिएटर तो कुछ भी दिखाते हैं दीदी, आपका देख करके बहुत जेन्युइन सी फीलिंग आई। सो ठीक है गाइज, आप लोग इंजॉय कीजिए वीडियो को। और यहाँ पे मैं खीर के लिए चावल चून रही थी, मतलब चून कह रही थी, चावल तो एकदम ही फ्रेश था, बट फिर भी होता है ना, क्योंकि हमारे में खरना करते टाइम अगर मुंह में कुछ भी गलती से चला गया, कोई कंकड़ या कुछ बाल या कुछ भी, तो मतलब खरना वहीं पे स्टॉप हो जाता है, आप आगे खा नहीं सकते हो। इसलिए उसको बहुत बारीकी से हर एक चीज़ को चेक किया जाता है। मतलब छठ महापर्व एक ऐसा हमारा पूजा और ये ऐसे हमारे धर्मों का एक वो नियम है कि इसमें आप गलती से भी कोई गलती कर ही नहीं सकते हो। और यहाँ पे भी जैसा कि आप देख सकते हो दूध चढ़ा हुआ है, तो हमारे में खरना में खीर बनता है, एक गुड़ का खीर बनता है और एक प्लेन सिर्फ मतलब दूध और चावल का, जिसमें ना तो गुड़ पड़ते हैं ना चीनी। तो वही मैंने दूध दोनों तरफ डेगची में ही चढ़ाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो पीतल के बर्तन हैं। और ये जो हमारे में जो खीर बनता है ना, और ये जो आप देख रहे हो बनते हुए, तो ये हमारे गांव में तो एकदम गाय के दूध का बनता है, वो भी वैसे गाय के दूध का जिसके बछड़े या बछड़ी लगे हुए हों। बट आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे रेडीमेड भी एक काऊ मिल्क करके बनता है, जो कि 100 रुपीज़ लीटर आते हैं। तो मेरे भाई ने वही मंगवाया था 12 kg, तो मैंने दोनों में वो 6 kg दोनों डेगची में चढ़ाए हैं दूध खीर के लिए। और दोनों ही बर्तन में अभी मैं खीर बनाऊंगी मम्मी की हेल्प से। ठीक गाइस, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, जो खीर बनता है खरना के लिए उसका चावल धो रहे हैं। तो ये रहा चावल और ये रहा स्टील का बर्तन जो कि एकदम न्यू है, इसी में इसको वॉश करेंगे। और यही चीज़ जब मैं लोगों को क्रिटिसाइज़ करती हूँ तो मैं बताती हूँ कि ये लोग सारा कुछ मिस्टेक ही करते हैं। और ये रहा बाल्टी, तो ये जो चावल हम इसमें धोएंगे वो इसमें डाल के रखेंगे। उस चावल धोए हुए पानी को कहीं फेंक नहीं सकते। उसका रीजन ये होता है कि अगर हम उसको कहीं फेंकते हैं तो कुछ उसमें अगर चावल का दाना चला जाता है, जो कि बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, तो कोई चिड़िया उड़िया कुछ उसको जूठा नहीं करे। मतलब बेसिकली रीजन ये होता है कि जो खरना का खीर है वो जब तक खरना ना हो जाए, जब तक भोग ना लग जाए छठी मैया को, जब तक प्रसाद ना चढ़ जाए, तब तक इसको कीड़ा मकोड़ा भी जूठा नहीं कर सकता है। तो मतलब ये इसका नियम होता है। और छठ ऐसे तो सब लोग कर ले, लेकिन इसका जो नियम होता है ना, 2 दिन फास्ट रखना नॉट अ बिग डील, बट इसका जो नियम होता है उसी से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ में बस नियम धर्म को ही ध्यान में रख करके किया जाता है। तो बस वही मैं एक एक चीज़ को इसलिए दिखा रही हूँ। और जब मैंने कल वीडियो डाला था तो कुछ लोगों ने बोला कि आपने जितना डिटेल्स में सब कुछ बताया है वो अच्छा लगा, और कुछ लोगों ने मेरे से रिलेट भी किया, जो हमारे यूपी बिहार के लोग होंगे जिनके यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं वही चावल धो रही थी और उस सारे पानी को बाल्टी में स्टॉक कर रही थी। जब वो खरना हो जाएगा तब वो कहीं जा कर के फेंका जाएगा, उसके पहले उस पानी का भी अपमान नहीं किया जाता है। यही चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि छठ एक ऐसा पूजा है ना जिसमें गलती से भी किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और हमारे में छठ में जो खरना का जो प्रसाद होता है उसमें गुड़ की खीर, एक प्लेन खीर जो विदाउट गुड़ और चीनी जो होता है वो, और एक पिट्ठा बनता है जो कि चावल के आटे का होता है। वो चावल भी हम लोग घर में पीसते हैं, बहुत ही नियम धर्म से नहा धुला के शुद्ध कपड़े शुद्ध चूड़ी पहन करके ये सारी चीज़ों को किया जाता है। और फिर प्रसाद में फल चढ़ाते हैं, जैसे कि केला, सेव, जो भी ड्राई फ्रूट्स चढ़ाना चाहें। जिनके बच्चे वगैरह बाहर रहते हैं तो वो प्रसाद भेजेंगे तो वो खीर और फ्रूट्स मतलब बनाना एप्पल तो नहीं भेज सकते ना, सो दैट्स वाई वो लोग ड्राई फ्रूट्स भी चढ़ाते हैं ताकि अपने बच्चों को या अपने भाई बहन को भेज सके जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं या फिर दूसरे सिटी में रहते हैं, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैं यही सारी चीज़ें कर रही थी। और पता है क्या, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जो कि मैंने हमेशा बोला है फास्टिंग में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो ही जाती है। और यहाँ पे मैं इलायची कूटने की कोशिश कर रही थी, कोशिश क्या मतलब कर रही थी, वही मम्मा ने बोला कि इसको तुम अच्छे से कूट के और डाल दो। तो जैसा कि आप देख सकते हो सामने खल भी रखा हुआ है, उसी खल में मैं इसको कूटूँगी। और इतना नियम होता है ना, हम यूपी बिहार के लोग, स्पेशली मैं बिहारी हूँ और मैं बिहारियों को ही ज़्यादा जानती हूँ, तो मैं बता दूँ इतना नियम इसमें होता है ना। ये जो खल भी आप देख रहे हो ये बिल्कुल नया है, और मतलब इसमें छठ करने के बाद भी इसमें कुछ और काम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हर साल इसका छठ में ही यूज होगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, बस नियम ही इसमें ज़्यादा। आजकल तो मैं देखती हूँ ना, मुझे हैरत होती है कि लोग कंटेंट के लिए छठी मैया का भी अपमान करते हैं। बहुतों को मैंने देखा है कि छठ को भी ना बहुत ही उटपटांग तरीके से दिखा देते हैं, जस्ट बिकॉज़ कि वो ब्लॉगर हैं तो उन्हें ये चीज़ कंटेंट के लिए करना है। खैर, सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। मतलब बेसिकली छठ का जो प्रसाद है खरना का, वो तो मेरी मम्मा और वो जो आंटी हैं वो दोनों मिलके बना रही थी, बट मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, कुछ कुछ थोड़ा बहुत जितना जो बन पड़ रहा था मेरे से हेल्प मैं करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और ये मेरा हर बार होता है फास्टिंग में तबीयत ख़राब होना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो खीर बन गया है, जो गुड़ का खीर है। तो उसमें आंटी जी ने बोला कि मैं गुड़ डालूँगी, आप इसको चलाते रहिएगा। गैस ऑफ हो गया है, लेकिन फिर भी जब आप गुड़ डालते हो ना तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं फट न जाए। वैसे छठी मैया की कृपा से कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो वही आंटी जी गुड़ डाल रही थी और मैं खीर को मिक्स कर रही थी। बहुत अच्छा प्रसाद बना था, वो रेडीमेड दूध बहुत ही अच्छा आया था। और मतलब कुछ तो होता है यार प्रसाद में और नॉर्मल खाना में, प्रसाद के नाम पे कोई भी चीज़ इतना स्वादिष्ट हो जाता है कि पूछो मत। तो देखो यहाँ पे मैं काफ़ी स्ट्रगल से इसको चला रही थी, क्योंकि वो ना थोड़ा हैवी हो जाता है। मतलब आपको पता नहीं वीडियो में क्या दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा प्रसाद ऑलमोस्ट बन गया, ऑलमोस्ट क्या पूरी तरीके से बन गया है। मैंने उसमें गुड़ भी मिक्स कर दिया और सब कुछ अच्छे से बहुत ही परफेक्ट टाइम पे हो गया अच्छे से। और यहाँ पे मेरी मम्मा जो है वो लिट्टी बना रही थी। ये गेहूं के आटे का बनता है, इसको सेक करके उसमें मतलब घी लगा करके, और खरना के प्रसाद पे इसको भी रखा जाता है और खरना करने वाले लोग भी इसको खाते हैं। और पता है मैं पहली बार इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही हूँ कि जो भी बन रहा है उसको मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, या काफ़ी हद तक मैंने कोशिश भी की करने की। इसके पहले मैंने जब भी छठ किया है तो मैं ससुराल में करती थी, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेरी देवरानी करती थी। और फास्टिंग रख कर के मतलब जब तक वो प्रसाद नहीं बना लेती थी तब तक आप बिलीव नहीं करोगे वो पानी भी नहीं पीती थी, एकदम निर्जला रह के प्रसाद बनाती थी, उसके बाद वो खाना पीना खाती थी।
और पता है मतलब वही होता है, मैं यहाँ भी हूँ ना, जबकि मेरी पूरी फैमिली है, मायके की फैमिली, मम्मी पापा भाई भाभी, और मेरी बच्ची तो यहीं रहती है, मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फैमिली को मिस कर रही हूँ, पता नहीं। और ये यहाँ पे पिट्ठा है जो कि हमारे में ये बनता है खरना के लिए। तो ये चावल का आटा है जो कि हम लोगों ने घर में इसको अच्छे से पीसा है, साफ़ सुथरे नियम धर्म तरीके से, और इसको मैं गोल गोल करके और पानी में इसको बॉयल किया जाता है, और ये खरना के प्रसाद में लगता है, खरना करने वाले भी लोग इसको खाते हैं। तो यही होता है हमारा प्रसाद, पिट्ठा और वो आटे की लिट्टी एंड 2 तरह की खीर। और आप लोग बताइएगा आप लोगों में कैसे क्या होता है, क्योंकि मतलब सब जो जगह ना थोड़े बहुत रिचुअल्स जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, बट मेरे मायके और ससुराल में दोनों सब कुछ सेम होता है। तो वही मेरी मम्मा सब कुछ मुझे बता रही थी और समझा रही थी और मैं वही कर रही थी। और यहाँ पे मैं खरना के लिए रेडी हो गई थी, मैंने नहा लिया और साड़ी पहन लिया। एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं ऐसे दिख रही हूँ तो कुछ लोग जज भी करेंगे, तो हमारे में मेकअप नहीं किया जाता, कोई क्रीम पाउडर लिपस्टिक काजल कुछ नहीं आप लगा सकते हो, सिर्फ साड़ी चूड़ी और सिंदूर, दैट्स इट। तो वही मैं कर। तो आप लोगों को भी पता होगा कि बेंगलुरु में वैसी लाह वाली लाठी नहीं मिलती, या फिर मिलती भी होगी कहीं पे, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो ये मैं अपने हस्बैंड से मंगवाई थी, लेकिन थोड़ा छोटा आ गया, मतलब हालांकि साइज़ मतलब मैंने पहन लिया, बट साइज़ थोड़ा सा छोटा था, तो मुझे पहनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। और यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही थी, मांग से पीला सिंदूर। बस छठी मैया ऐसे ही सुहागन रखें और आप सबको भी ऐसे ही सुहागन रखें, मतलब एक औरत के लिए सबसे बड़ा वरदान यही है। तो जो भी लोग, जो भी फीमेल मेरी वीडियो देख रही हैं, जो भी सुहागन महिलाएं मेरी वीडियो देख रही हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। छठी मैया की कृपा दृष्टि बनी रहे और आप भी अपनी मांग में ऐसे ही सिंदूर जब तक जीवित हो भरते रहो हमेशा। और यहाँ पे हमारा सब कुछ खरना का तैयारी हो गया था, सब कुछ सरिया रहे थे हम लोग, वो जो ढकना वगैरह में रखते हैं। और ऑफ कोर्स खरना करते टाइम का कुछ भी क्लिप मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हमारे में होता है कि जब आप खरना कर रहे होते हो तो आसपास में कोई नहीं रहता, और ऑफ कोर्स मैं मोबाइल नहीं टच कर सकती थी, और बहुत ज़्यादा फ़ोटो वीडियो के चक्कर में ना फिर भगवान से आपका फोकस हट जाता है। तो जो भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो रहा था उसी टाइम पे जो कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया था वो बस वही था, और मेन जो खरना का टाइम था उस चीज़ को मैंने नहीं कैप्चर करने बोला था, तो उस चीज़ को कैप्चर नहीं किया गया बिकॉज़ वहाँ पे कोई था ही नहीं। तो आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे, और जो हमारे यूपी बिहार के लोग होंगे ना वो इस चीज़ को समझेंगे। मेरा ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही था कि आप देखो, इस चीज़ को समझो कि हम लोग किस तरीके से नियम को फॉलो करते हैं, और जो कुछ लोगों पे मैं रिएक्शन देती हूँ उनका सब कुछ बहुत मैसअप होता है, और इसी वजह से मैं उनको क्रिटिसाइज़ करती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि तुम खुद कैसे करती हो, कभी तुम अपना भी दिखाओ। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो। तो ये आप ढकना देख रहे हो, इस ढकने में जो प्रसाद है वो बेसिकली न्योज निकाला जाता है, जो अपने बेटा दामाद वगैरह वगैरह को दे सकते हो। मतलब मोस्टली भाई को भी दे सकते हो, देवर को भी दे सकते हो, मोस्टली जेंट्स लोग को दिया जाता है। बट मैं जो अपना ढकना निकालती हूँ उसमें मैं अपनी बेटी को भी प्रसाद देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए बेटी और बेटा सब कुछ वही है, तो व्हाई नॉट। तो मेरी मम्मा ने भी कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया, मेरी मदर इन लॉ ने भी नहीं कभी मना नहीं किया, मतलब बेसिकली ये बेटा के लिए होता है। बट जब मैंने किया था ना स्टार्टिंग में ही, तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा था, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए बेटा बेटी सब कुछ वही है। और तो इसीलिए मैं जो ढकना वाला प्रसाद है वो मैं अपनी बेटी को भी देती हूँ।
तो मैंने 3-4 निकाले थे। एक मैंने अपने भाई को दिया और ऑफ कोर्स हस्बैंड को और बेटी को और एक पापा को भी दिया था। और मैं ससुराल में रहती थी तो मैं अपने देवर के लिए निकालती थी और सबसे पहले मैं उनको देती थी, क्योंकि एक तो होता है ना कि जेंट्स को देना चाहिए और दूसरी कि जो आपसे छोटे हों तो मैं उनको देती थी। बट इस बार मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मेरी देवरानी भी ससुराल गई हुई हैं, मतलब सॉरी मायके गई हुई हैं और वो भी मिस कर रही हैं घर को। सो हे एवरीवन, प्रेम से बोलिए जय छठी मैया, जय सूर्य देवता, जय आदित्यनाथ। और अभी खरना मेरा हो गया है। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, एक्चुअली मेरा हो ही जाता है फास्टिंग में, तो चलिए उसको इग्नोर करते हैं। मैं ये क्लिप अपनी ऑडियंस के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपनी मेरी पूरी ऑडियंस को, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग नहीं भी प्यार करते हैं, जो मुझसे हेट भी करते हैं, आप सबको भर भर के आशीर्वाद है। जितनी भी सुहागन महिलाएं मुझे देख रही हैं, वो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि आप ताउम्र जब तक आप जिंदा रहो, आप सुहागन रहो। बहुत सारी औरतें हैं जिनके पास अभी बेबी नहीं है, तो उन सब के लिए छठी मैया से यही प्रार्थना है कि छठी मैया हर औरत को मातृत्व का सुख जरूर आप दे, और छठी मैया जरूर देंगी। और मेरी भी ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए कि खूब खुश रहो, खूब स्वस्थ रहो, और माँ बनने का सुख हर एक औरत को मिले। हर एक औरत के मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियां लहठी चमकती रहे। एंड दूसरी चीज कि कुछ लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनके लिए प्रेयर करूं, क्योंकि उनके पास में बेबी नहीं है, तो वो मैंने डेफिनेटली किया है। और देर सवेर जरूर छठी मैया आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। और बस एक और चीज है कि जब भी आप किसी भी भगवान के सामने श्रद्धा से झुकोगे ना, और श्रद्धा से उनको आप याद करोगे बिना मन में किसी भी तरीके का द्वंद्व रखे हुए, तो जरूर छठी मैया या कोई भी भगवान देवी देवता हो, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगी। और बिल्कुल निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारा प्यार है मेरी पूरी ऑडियंस को। जैसा कि मैंने बोला, जो लोग मुझे हेट करते हैं उनके लिए भी बहुत सारा भर भर के आशीर्वाद हो। और बस थोड़ी तबीयत ठीक है, ज्यादा बात मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने छोटी छोटी कुछ क्लिप रिकॉर्ड किए हैं जो कि मैं इस वीडियो में शेयर किया है। मैंने होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, वो सब देख करके आपको मजा आया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज चैनल पे बने रहे और प्रेम से लिखना बिल्कुल मत भूले। जय छठी मैया।